जय श्री राम, राधे राधे टू एवरीवन। इट्स विक्रम। यू आर वेलकम टू योर अपन चैनल आर भारत स्टडी। तो आज जो हम लोग टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। सो आइए हम लोग देखते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या इसमें कैसे कैसे रूल होते हैं, राइट। तो हर चीज का डिस्कस हम लोग बारीकी से करते जाएंगे रूल वाइज। ओके, तो आइए हम लोग देखें। देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। इसे यह जो नाम दिया गया है, इस टॉपिक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों दिया गया है, इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना होता है। ओके, यही बात समझना है आपको, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर इजी हो जाएगा। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसे कि हम लोग को पढ़ना होता है, राइट। तो ये यहाँ पे समझिएगा, वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है। वर्ब का मतलब डू, ईट, गो, टीच, राइट, ये सब वर्ब का मतलब यहाँ पे नहीं है। वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वर्ब का मतलब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से है। ओके, किससे? हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, आर, एम, वाज वर है, राइट, और हैज, हैव। तो ये सब यहाँ पर यूज होगा वर्ब का मतलब, ना कि डू, गो, ईट, टीच, राइट, ये सब का वर्ब का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ओके, जो भी यूज करना होगा मुझे हेल्पिंग वर्ब, राइट। वर्ब का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से है। और सब्जेक्ट, एज यू नो, यू, बी, दे, एनी नाउन और प्रोनाउन, ये क्या होती है? वो सब्जेक्ट होती है, राइट। वर्कर जो काम को करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट बोलेगा सब्जेक्ट बोलेगा वर्ब से कि देख भाई, मैं अगर सिंगुलर हूं तो तू भी सिंगुलर हो जाना, अगर मैं प्लुरल हूं तो तू प्लुरल हो जाना। वर्ब चलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। वर्ब चलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बोलेगा कि मैं अगर सिंगुलर हूं तो तुझे भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर मैं प्लुरल रहता हूं तो तुझे भी प्लुरल रहना पड़ेगा, राइट। तो यही एक एग्रीमेंट शब्द और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है, जिसे कि हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल होती है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लुरल हो जाएगा, राइट। वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लेनी होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब आपको प्लुरल लेनी होगी, राइट। तो क्लियर हो गया। ये टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ओके, तो सब इससे पहले हम लोग देख रहे कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लुरल होते हैं, राइट। एक बेसिक सा चीज है, इसे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, राइट। आई सिंगुलर, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, और नेम वन। नेम वन का मतलब एक नाम। जब भी किसी चीज का एक नाम होगा, मतलब कोई भी चीज होगा जो कि एक होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, और दैट जो है कभी कभी प्लुरल के रूप में भी यूज किया जाता है, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो वहां पे दैट सिंगुलर भी होती है या फिर प्लुरल भी होती है। ये डिपेंड करता है कि ये दैट जो है किसके लिए आ रहा है, राइट। तो वहां पर दैट जो है कि सिंगुलर प्लुरल के रूप में काम करती है, लेकिन जनरली जो हम लोग दैट को लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं, राइट। दैट जनरली सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। तो इतने के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन अगर दैट का प्रयोग जब हम लोग करेंगे प्लुरल के रूप में, कब? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब यूज होगा, तब वहां पे दैट के साथ में प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। और एक आई को यहाँ पर एक एक्सेप्शन मार के चलिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। आई सिंगुलर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब जो लेता है अलग अलग लेता है। ओके, कुछ में सिंगुलर वाला वर्ब ले लेता है, कुछ में प्लुरल वाला हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो इसका डिस्कस हम लोग जस्ट आगे करते हैं, राइट। तो आई को छोड़कर बाकी सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ओके, प्लुरल में देख ले तो आई अगर सिंगुलर है तो प्लुरल कौन सा होता है? वी होता है। ही सिंगुलर है तो प्लुरल दे होता है, राइट। सी का सिंगुलर है तो प्लुरल दे होता है। दीज प्लुरल होता है, दोज प्लुरल होता है। नेम टू का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई एक नाम या फिर एक से, सॉरी, नेम टू का मतलब दो नाम
या फिर 2 से अधिक नाम, चाहे 3, 4, 5, 10 जितने भी नाम हो, तो अगर 2 नाम या 2 से अधिक नाम होता है तो वो प्लूरल होंगे। तो नेम टू को यहाँ नेम टू से मतलब है कि वो प्लूरल होगा। ओके, यू को प्लूरल केस में ही हमेशा रखा जाता है। यू का सिंगुलर भी यू होता है, बट उसे जब भी इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है तो वो प्लूरल मानकर ही चला जाता है। ओके, इसे प्लूरल केस में ही लिया जाता है। तो इस सबके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज हमेशा करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेना है, इन लोग के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। ये तो हम लोग ने सब्जेक्ट देखा, कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होती है। अब बात करते हैं हम लोग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब के कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। राइट, तो हम लोग देखें कि सिंगुलर जितने देख रहे हैं आप, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। राइट, और ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इज, इज क्या है, सिंगुलर, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे इज आर एम में इज आर एम में जो सिंगुलर होगा वो इज होगा। अगर हैज में यूज कर रहे हो तो हैज सिंगुलर हो जाएगा। V1 V5 में यूज करें तो V5 सिंगुलर हो जाएगा। V5 का मतलब किसी वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं तो V5 बन जाता है और वो सिंगुलर हो जाती है। राइट, लेकिन नाउन के केस में जस्ट अपोजिट होता है इसका। नाउन के केस में क्या होता है कि नाउन कोई भी होती है तो जब उसमें नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई एक देखते हैं, जैसे मैंगो है, इसमें ईएस जोड़ते तो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, ये नाउन था। लेकिन अगर हम देखें गो, और गो में ईएस जोड़ते तो क्या हो जाती है, गोस, जो कि एक सिंगुलर के रूप में काम करती है। ओके, तो नाउन में जब भी एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो V5 को जब भी यूज कीजिएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होनी चाहिए। डज का यूज भी वैसा ही, कब, सिंगुलर के रूप में किया जाता है, जो कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग करना हो तो वहां पे डज का यूज कीजिएगा। वाज वर्ब में सिंगुलर वाज होता है। ओके, वाज को सिंगुलर रखा जाता है। और आर प्लूरल होती है, हैज हैव में हैव प्लूरल होता है, V1 V5 में V1 प्लूरल होती है, डू डज में डू प्लूरल होती है, और वाज वर्ब में वर क्या होती है, ये प्लूरल होती है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। अभी मैंने बात किया था आई का, तो आई के केस में देख ले, आई जो लेती है वो इज आर एम में एम लेती है, वाज वर्ब में वाज लेती है जो कि सिंगुलर है, हैज हैव में हैव लेती है, ये प्लूरल है, फिर भी आई जो सिंगुलर होते हुए भी हैव लेती है। ओके, तो आई में हमेशा हैव का प्रयोग होता है। डू डज में डू लेता है, V1 V5 में V1 लेता है। राइट, तो आई होप इतना क्लियर हो गया कि आई के, मैंने बोला भी आई एक्सेप्शन केस में चलता है, आई को आप अलग रूप में देखिएगा। आई के साथ में इजारे में एम, वाज वर्ब में वाज, हैज हैव में हैव, डू डज में डू, और V1 V5 में V1 का यूज करता है आई। ओके, तो ये तो बात थी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सिंगुलर कौन कौन से प्लूरल होते हैं। अब आइए हम लोग इसके अलावे जो रूल इसमें पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग सिंगुलर प्लूरल होते हुए भी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसके लिए रूल जो बनाया गया है उस पर हम लोग चलते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग फर्स्ट रूल। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा, राइट, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा और दोनों सब्जेक्ट से अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, अलग अलग वस्तु का बोध होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो आपको लेनी है वो प्लूरल लेनी है। राइट, अगर दो सब्जेक्ट्स आर एडेड विद एंड, राइट, एंड दैट एक्सप्रेस different persons or different things, then helping verb will be plural with that subject. ओके, उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल केस में होगी। राइट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेना होगा जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु का बोध कराना अनिवार्य होगा। जैसे यहाँ देखे, मोहन एंड गीता हैव रीड दिस लेटर। ओके, तो यहाँ देखिए मोहन एक सब्जेक्ट, गीता एक सब्जेक्ट और दूसरा मोहन एक सब्जेक्ट। यहाँ दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से ऐड है, एंड से क्या है वो जुड़ा हुआ है। राइट, तो और दोनों एक अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो प्लूरल यानी कि हैव का यूज किया है। राइट, तो अगर जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा अलग अलग का बोध कराएगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। वैसे यहाँ देखिए, गणेश एंड सुरेश
वर गोइंग टू द पार्क। तो यहाँ देखिए गणेश एक सब्जेक्ट हुआ हमारा, सुरेश दूसरा सब्जेक्ट हुआ हमारा, और जुड़ा हुआ किससे, एंड से। तो इस केस में भी हम लोग किसका जो है कि हेल्पिंग यूज किया है, वर का, जो कि क्या है, प्लुरल है, राइट। तो वाज वर में वाज यहाँ पर कभी भी हम लोग यूज नहीं करें। हाँ, अगर आर यूज करना होता तो आर यूज कर सकते थे, राइट, लेकिन हम लोग यहाँ पर वाज का ना तो यूज करेंगे, ना तो इज का यूज करेंगे, ना तो हैज का यूज करेंगे, राइट। जब भी कोई करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होना चाहिए वो प्लुरल होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसके अलावे अभी मैंने बोला कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा हुआ होगा तो वो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लेती है, जबकि उससे अलग अलग व्यक्ति का बोध होना चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो एंड से जुड़े होंगे, लेकिन वो एक पेयर के रूप में रहते हैं, एक फ्रेज के रूप में रहता है, वो कभी अलग नहीं होता है, राइट। वो हमेशा पेयर के रूप में रहते हैं और सिंगुलर का बोध कराता है, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो हमेशा सिंगुलर का बोध कराएगा। जैसे कि ब्रेड एंड वाटर, राइट, ब्रेड एंड बटर, ये क्या है, पेयर के रूप में रहती है, राइट। एंड से जुड़ा हुआ तो होगा, लेकिन ये पेयर के रूप में रहेगा और सिंगुलर का बोध कराएगा, राइट। छोले एंड भटूरे, राइट, छोले एंड भटूरे। राइस एंड करी, राइस एंड करी। आप कोई एक लीजिए, तो यहां पर जो यूज कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में, इज माई इंटरेस्टिंग डिश, ओके, इज माई इंटरेस्टिंग डिश, इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट। तो यहां देखिए ब्रेड एंड वाटर इज माई इंटरेस्टिंग डिश, ओके। एक ऊपर ले लेता हूं, ब्रेड एंड बटर इज माई इंटरेस्टिंग डिश, ओके। तो ये एक सब्जेक्ट, दूसरा ये सब्जेक्ट और एंड से जुड़ा हुआ है, इस नजर से नहीं देखा जाता है इसे, ओके। ये दोनों जो क्या है, एक पेयर के रूप में रहते हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई इंटरेस्टिंग डिश, छोले एंड भटूरे इज माई इंटरेस्टिंग डिश, राइस एंड करी इज माई इंटरेस्टिंग डिश, ओके। तो इस केस में आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा वो सिंगुलर लीजिएगा, ना कि प्लुरल लीजिएगा, क्योंकि ये पेयर के रूप में रहते हैं और सिंगुलर का बोध कराते हैं, ओके। यहाँ पर जब भी वाज वर में यूज करना होता तो हम यहाँ पर वाज यूज करते हैं, ना कि वर यूज करते हैं, ओके। तो जब भी ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि पेयर के रूप में रहते हैं तो उसे सिंगुलर का बोध होता है और हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर ही लेनी पड़ेगी, राइट। क्लियर हो गया। आइए हम लोग आगे चले। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक के पहले क्या हो, आर्टिकल यूज किया गया हो, आर्टिकल मतलब ए एन या फिर द। अगर किसी एक सब्जेक्ट के पहले, जरूरी नहीं है कि पहले या बाद में, लेकिन जनरली जो आपको मिलेगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ होगा और एक के पहले आर्टिकल होगी, तो उससे जो बोध होता है वो एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा आपको सिंगुलर लेनी होगी, राइट। आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी वो सिंगुलर लेना होगा। इसे यहाँ देखें एग्जाम्पल में, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम। तो जो आए यहाँ पे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आए हैं, तो यहाँ पर एक ही आदमी है जो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, राइट। एक ही आदमी डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर है, वही आया है, राइट। तो यहाँ पर जो क्या होगा, हैव का यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूज जो होगा हैज का होगा, ओके। यहाँ पर यूज हैज का होगा। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, क्योंकि डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी वही, एक आदमी का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है मुझे वो सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट देखें, द धर्मगुरु एंड डॉक्टर डजंट नीड टू गो एनीवेयर। तो यहाँ पर देखिए एक ही आदमी है
जो कि धर्म गुरु भी है और डॉक्टर भी है, राइट। दोनों चीज एक ही आदमी है, मतलब सिंगुलर है, देन यू हैव टू यूज हेयर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। यहाँ पर जो आपको यूज करनी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज में सिंगुलर कौन, डज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या इसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एंड से जब जुड़ा हुआ होगा अलग अलग ग्रोथ का कराएगा तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है ले और उसमें से एक के पहले जो है कि आर्टिकल का यूज किया है, तो आप समझ जाइएगा कि वो बोध जो करा रहा है एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, राइट। और जब एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा तो वो सिंगुलर होगी और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेगा, ओके। तो इस प्रकार से आप क्लियर रखिएगा माइंड में एंड वाला कॉन्सेप्शन, राइट। ये तीन प्रकार से एंड में पूछा जाता है, तो ये तीनों रूल जो है कि आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद या फिर अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, नथिंग वर्ड से जुड़ा हुआ हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा ये सभी वर्ड से, इसमें से किसी एक वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेना होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पहला वाला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेना होगा। अगर पहला वाला सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन यू हैव टू यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ देखें, श्याम हमारा एक क्या है, यहाँ देखिए, श्याम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग ऑन द स्टेज, राइट। श्याम, यहाँ देखिए दो, एक सब्जेक्ट श्याम हुआ, दूसरा सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स हुआ, राइट। तो दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से, ओके। दोनों सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट देयर इज यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो श्याम देखें हमारा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर ही ले लिया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द सेलर्स along with the captain was drowned, डुबो दिए गए, राइट। सेलर्स साथ ही साथ कैप्टन, राइट, कैप्टन के साथ में सेलर भी डुबो दिए गए, राइट, डूब गए मतलब। तो यहाँ देखिएगा हमारा जो सेलर्स और along with कैप्टन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक सेलर्स है और दूसरा कैप्टन है जो कि along with से जुड़ा हुआ है, राइट। तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सेलर्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी, मतलब वर का यूज करेंगे, राइट। सेलर्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज का प्रयोग ना करके वर का यूज करेंगे, क्लियर है। तो जब भी दो सब्जेक्ट अगर इतना वर्ड से जुड़ा हुआ होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेना होगा। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट अगर अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लेनी होगी, अगर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी होगी, राइट। क्लियर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी हमने देखा अगर दो सब्जेक्ट वो जो जितने भी अभी वर्ड का नाम लिया मैंने, चाहे वह हो along with, टुगेदर with, in addition to, तो ये सब के साथ में जो अगर कोई वर्ड दो सब्जेक्ट जुड़ा होता तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ है नीदर नॉर से या फिर ईदर और से या फिर नोट ओनली बट आल्सो से या फिर नॉर से या फिर और से या फिर नन वर्ड से, राइट। अगर दो सब्जेक्ट इसमें से किसी एक के साथ में से जुड़ा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, राइट। नजदीक वाले सब्जेक्ट इन द सेंस कि आप जो ऐसे आप सिंपली माने कि सेकेंड में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अगर सेकेंड वाला सब्जेक्ट
अभी मैंने फर्स्ट वाला लिया था, लेकिन अगर इतना से जुड़ा हुआ होगा तो अगर सब्जेक्ट सेकेंड वाला प्लुरल होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लुरल लेनी होगी, और अगर सेकेंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर हैविंग डिनर। तो यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट्स राम और हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट जो एडेड हैं वो नीदर नॉर से, राइट। तो इस केस में क्या करना पड़ता है कि सेकेंड वाला सब्जेक्ट देखें कि आपका सिंगुलर है या प्लुरल। तो हिज फ्रेंड्स से हमारा क्या हुआ, यहाँ फ्रेंड्स जो है हमारा क्या है वो प्लुरल है। तो जब प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लुरल होगी। यहाँ पर देखें हमने जो यूज किया है हेल्पिंग वर्ब वो आर, जो कि क्या है प्लुरल है। ओके, तो जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन वर्ड इससे अगर जुड़ा हुआ होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे जो सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का देखें। ईदर सोहन्स फ्रेंड्स और हिज मदर इज इन द हॉस्पिटल। ओके, या तो सोहन का दोस्त या तो सोहन का दोस्त या उसकी माँ हॉस्पिटल में है। तो यहाँ देखें कि दो सब्जेक्ट, एक तो सोहन्स फ्रेंड्स है, दूसरा हिज मदर है। ओके, तो यहाँ देखें दोनों सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ किससे, ईदर और से। तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है वो किसके अनुसार, सेकेंड वाला सब्जेक्ट। तो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट है वो ये सब्जेक्ट, और सेकेंड सब्जेक्ट आपका जो है ये है, राइट। ये आपका सेकेंड है और ये आपका फर्स्ट है। तो आपको जो हेल्पिंग यूज करनी है सेकेंड के अनुसार, तो सेकेंड में आपका कौन सा है, हिज मदर, जो कि एक सिंगुलर है और सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेनी है, जैसा कि हमने यहाँ पर इज लिया है। ओके, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड वाले के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जो गिना नहीं जा सकता है, लाइक बटर, घी, ऑयल, वाटर, राइस, ये सब क्या है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से गिन नहीं सकते हैं। ओके, हाँ यूनिट लगा दें उसमें कुछ और, अ बोतल ऑफ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ ऑयल, तो ये सब जो क्या होगा वो काउंट किया जा सकता है। लेकिन ओनली हम ऑयल की बात करें, ओनली वाटर की बात करें, ओनली वाटर की बात करें तो उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। ओके, और जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखता है तो आपको जो कि हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर लेनी है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के रूप में रखा जाता है। हालांकि सिंगुलर बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर प्लुरल वो काउंटेबल के यूज किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल को एज अ सिंगुलर, राइट, एज अ सिंगुलर यू कैन एज्यूम। सो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर के रूप में आप मानकर चलिएगा। तो जब सिंगुलर के मान के चलिएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखें, ऑयल इज सोल्ड एट 200 RS पर लीटर, राइट, 200 रुपीज पर लीटर ऑयल बेचा जाता है 200 रुपये पर लीटर। तो यहाँ देखिए ऑयल एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा वो इज करना होगा as I have used here is, that is a singular helping verb. Okay, that is a singular helping verb, so we have used here is. Next example you can see, the water of this river is as dirty as that of the pond. तो रिवर का पानी उतना ही गंदा जितना कि तालाब का, पॉन्ड का। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि द वाटर ऑफ दिस रिवर यहाँ पर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ओके, द वाटर ऑफ दिस रिवर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर, यहाँ वाटर की बात हो रही है, दिस रिवर की बात नहीं हो रही। इस रिवर का वाटर सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वाटर हुआ। तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर यूज किया है, राइट। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। इज आर में इज यूज करनी है, वाज वर्ब में वाज यूज करनी है, हैज है में हैज यूज करनी है, राइट। इस प्रकार से आप यूज कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें,
अगर यही बात कर ले हम लोग अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर, लेकिन काउंटेबल में क्या होता, अगर प्लूरल होता, काउंटेबल में दो तरह बढ़ जाती है, एक सिंगल दूसरा प्लूरल। अगर काउंटेबल सिंगुलर होगा तो वहां तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी ही करनी है, लेकिन अगर वही काउंटेबल प्लूरल होगा तो वहां पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो प्लूरल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वाई, वॉइस, जैसे कि वॉइस, द वॉइस प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहां देखिएगा अगर ब्लैंक है ऑप्शन दे दी जाए इज, वाज, वर, नन ऑफ दीज, तो कौन सा यूज करना होगा, मुझे वर यूज करना है, क्योंकि वॉइस हमारा काउंटेबल है जो कि प्लूरल भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से काउंटेबल के केस में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे ऑल का यूज। ऑल का यूज दो तरह से किया जाता है। ऑल का जो यूज करते हैं हम लोग या तो सिंगुलर के रूप में कर लेते हैं या तो प्लूरल के रूप में कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर सिंगुलर के रूप में करते हैं और कहाँ पे प्लूरल के रूप में करते हैं। तो ऑल का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है, राइट, जब ऑल का यूज अनकाउंटेबल के रूप में यू आर डूइंग, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एज अ सिंगुलर, राइट। आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर के रूप में, जब ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया जा रहा हो। आपने एक सॉन्ग सुनी होगी ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल, राइट। तो वहां पे जो देखे हो क्या बोलता है, भैया ऑल इज वेल। ओके, तो समझिएगा यहाँ पर ऑल इज वेल, तो यहाँ क्या बोला जाता है, इज लगा दिया जाता है जो कि क्या है, सिंगुलर है। यहाँ देखिएगा अगर आपका कोई हालचाल पूछ रहा है, घर का हालचाल, कि घर पर सब हालचाल क्या है, तो वहां पर क्या हुआ, एक अनकाउंटेबल नाउन, हालचाल जो वहां क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, तो वहां पे ऑल इज वेल बोलेंगे। ओके, ऑल इज वेल, क्योंकि वो हालचाल जो पूछ रहा है, जो समाचार पूछ रहा है, वो क्या है कि आपके जो कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, राइट, कि आपका मतलब वहां का हालचाल कैसा है, तो वो कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो जो कि अनकाउंटेबल के रूप में आती है, इसलिए ऑल इज वेल बोलिएगा। लेकिन अगर वही बात पूछा जाए घर पर सब कैसे हैं, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक आदमी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि एक प्लूरल केस में यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर घर पे सब कैसे हैं, राइट, घर पे सब कैसे हैं, तो यहाँ कैसे प्लूरल के बारे में सब कैसे हैं, मतलब आदमी के बारे में बात हो रही है जो कि काउंटेबल है। तो जब भी काउंटेबल के रूप में आप ऑल का यूज करते हैं, राइट, तो वहां पर आपको ऑल के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करना होगा, राइट। आपको प्लूरल यूज करना, आपको समझना होगा कि कहाँ पे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में यूज कर रहा है और कहाँ पे वो प्लूरल के रूप में यूज कर रहा है। ओके, कहाँ पे वो सिंगुलर के रूप में यूज कर रहा है और कहाँ पे प्लूरल के रूप में, आपको खुद समझना होगा। जैसे कि हमने देखा ऑल आर वेल एट होम, घर पर सभी ठीक हैं, यहाँ पर आदमी के बारे में बात हुआ, सबके बारे में बात हुआ, घर के आदमी के बारे में। लेकिन जब ऑल इज वेल बोले, हालचाल कैसा है, राइट, वहाँ का हालचाल कैसा है, तो ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, राइट, सब ओके है। वैसे ही देखें यहाँ पे ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, राइट, अंत भला तो सब भला। तो इस प्रकार से यहाँ अंत भला मतलब कोई प्रोसेस, कोई चीज के बारे में बात कर रही है, राइट, कोई अनकाउंटेबल यहाँ थिंग समझ में आ रही है कि यहाँ पे अनकाउंटेबल के बारे में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ऑल के साथ में जो यूज किया है वो इज का यूज किया है, राइट। तो जब भी ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो तो वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी, और जब काउंटेबल के रूप में ऑल का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वर्ब प्लूरल होगी, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन से एक का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ में भी हम लोग कभी वर्ब जो लेते हैं सिंगुलर और कभी जो लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं। ओके, कभी वर्ब हम लोग जो लेते हैं वो सिंगुलर और कभी जो लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन से एक का बोध होगा तो आपको वर्ब जो लेनी होगी वो सिंगुलर लेनी होगी। ओके, आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेना होगा वो सिंगुलर लेना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ देखें कि हर्ड की बात हो रही है। ओके, किसके हर्ड की, काउज की हर्ड की। ओके, एक समूह, एक यूनिट का बात कर रहा है। ओके, कलेक्टिव नाउन जो यहाँ पर है वो एक यूनिट की बात कर रहा है, पूरे यूनिट को बता रहा है कि जो हर्ड है काउज की वो चल रही है इन द फील्ड। ओके, इन द फील्ड में क्या हो रही है, वो
फील्ड में वो चल रही है। कौन? काउज की हर्ड, एक यूनिट की बात हो रही है। ओके, तो कलेक्टिव नाउन से यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, तो जब एक का बोध होगा तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो सिंगुलर, मतलब यहाँ पर मैंने इज का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, राइट। तो यहाँ देखिएगा कि जो जो डिसीजन लिया है, राइट, हैज हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो यहाँ पर जो कमिटी की बात हो रही है पूरी एक होकर डिसीजन लिया है, राइट, पूरी एक यूनिट के रूप में डिसीजन लिया है। तो यहाँ जो कमिटी है वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है। ओके, यहाँ पर एक यूनिट का बोध करा रही है, इसलिए ये कमिटी कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के होने के साथ साथ में ये क्या कर रही है, एक यूनिट का बोध करा रही है। इसलिए इसके साथ में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर हैज लिया है। ओके, द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, मतलब जो कमिटी पूरे एक यूनिट के रूप में डिसीजन लिया है। ओके, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया, राइट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन से एक का बोध ना होकर अलग अलग वस्तु, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्लुरल होती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, राइट, द ऑडियंस हैव टेकन देयर, क्या पूरी ऑडियंस एक रूप में एक ही से चेयर पे, राइट, अपना सीट ले लिए? क्या पूरा ऑडियंस मिलकर एक ही चेयर पे बैठे? नहीं। तो यहाँ जो ऑडियंस है वो अलग अलग कुर्सियों पे अलग अलग बैठ रहे हैं। ओके, तो ऑडियंस जब यहाँ पर अलग अलग रूप में बोध हो रहा है, हर अलग एक ऑडियंस तो यहाँ लिया गया, लेकिन इससे एक अलग अलग जो सीट लेने वाले कौन है, अलग अलग सीट लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप देखें जो कि यहाँ से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। ओके, व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं लेंगे, राइट। सिंगुलर कब लेते हैं, जब एक यूनिट का। हाँ, अगर बात करते द ऑडियंस हैव कम ऑन द स्टेज, तो एक ही स्टेज पे सभी ऑडियंस क्या होंगे, आए हुए होंगे। ओके, आए हैं, तो वहां पर ऑडियंस एक यूनिट के रूप में काम करता। लेकिन जब बात करें द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ पर जो सीट लेने का प्रोसेस है वो एक एक करके लेगा अपना अपना सीट्स। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग का बोध कराएगा, इसलिए हमने जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है सिंगुलर के रूप में ना करके बल्कि प्लुरल के रूप में यूज किया है। ओके, तो इस प्रकार से जो ये कलेक्टिव नाउन से अगर अलग अलग का बोध हो तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लेनी है प्लुरल लेनी है, अगर एक का बोध होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लेनी होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक रोकते हैं यहाँ पर, राइट। हम मतलब आज यहाँ तक क्लास रोकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसका जो कुछ और पार्ट जो हो गए, कुछ और जो रूल्स होगी वो बचा हुआ है, वो हम लोग अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।